नमस्कार, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य SPC GCA। आज की ये पार्ट फर्स्ट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के वात्सल्य के पद पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आज हम वात्सल्य का जो पद पढ़ेंगे वह, जैसा कि आपको पता है, सूरसागर से लिया गया है। आज का पद है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोट धरने पर अबही तेरी गोद ने हूँ। सुरभि को पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहे हूँ, है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने कहा। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव हिन जने हो, हसी समझावती कहत जसोमती, नई दुलैया दे। तेरी सो मेरी सुन मैया, अभय ब्यावन जे हों, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल के। देखिए, जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हम जब किसी भी पद की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमको उसका प्रसंग लिखना होता है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे सबसे पहले हमको इसका भी प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि यह जो पद है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह पद, जैसा कि आपको पता है, सूरसागर से लिया गया है और इसमें वात्सल्य का वर्णन है। तो आपको प्रसंग में यही लिखना है कि यह पद सूरसागर से उद्धृत है तथा इसमें सूर का जो वात्सल्य वर्णन है वह इसमें प्रमुख रूप से उजागर होता है। यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले। बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, बाल क्रीड़ाओं का जो वर्णन होता है, उसमें यदि जिद नहीं है तो वह निश्चित रूप से अधूरी है। और सूरदास तो जो हैं बाल लीलाओं की जो चेष्टा करने में पारंगत हैं, वो यदि कृष्ण के हठ का वर्णन नहीं करें, ऐसा कैसे संभव है। यहाँ पर भी कृष्ण के हठ का वर्णन करते हुए सूरदास वर्णन करते हैं कि कृष्ण हठ कर रहे हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, हे माता मैं तो चंद्रमा रूपी जो खिलौना, ये जो आसमान में है ना चंद्रमा, मैं तो इसी खिलौने को लूँगा। जय हो लोट धरन पर अबही तेरी गोद ने हूँ। और यदि तुमने मुझे चंद्रमा का खिलौना, वो जो ऊपर आसमान में खिलौना है ना, वो ला करके नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गोद में भी नहीं बैठूँगा। सुरभि को पै पान ने करी हूँ, बेनी से न गोए हूँ। बालक जो है वो जिद के कारण क्या क्या कर सकते हैं, वो अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि माता से आसानी से करा लेते हैं, बस उनको करने में व्यवधान डाल सकते हैं। तो वो भी कहते हैं, यदि माता तूने मुझे चंद्रमा ला करके नहीं दिया, ये खिलौना ला करके नहीं दिया, तो मैं न तो दूध पीऊँगा और न मैं अपने सिर पर जो तू रोज़ चोटी गूँथती है ना, वह चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने कहे। और इतना ही नहीं, यदि माता तूने मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना लाकर नहीं दिया तो मैं तेरा पुत्र ही नहीं कहलाऊँगा, बस मैं केवल किसका पुत्र कहलाऊँगा, नंद बाबा का पुत्र ही कहलाऊँगा। ये बात जब यशोदा माता सुनती हैं तो उनको मन में बड़ा कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता है और वो अपना बोलती हैं, आगे आओ बात सुने मेरी, बलदेव न जने। वो उनकी जो बाल हट है उसको अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करती हैं। चंद्रमा रूपी खिलौना तो लाकर दे नहीं सकती हैं, लेकिन वो फिर उसका एक दूसरा तोड़ निकालती हैं, उसका एक दूसरा उपाय निकालती हैं। वो कहती हैं कि अब चंद्रमा रूपी खिलौना मैं लाकर नहीं दे सकती तो मैं इसको किसी और दूसरे तरीके से बहलाऊँगी। और वो कहती है, इधर आओ। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को यदि ये बता दिया जाए कि यह बात मैं केवल तुझे बता रही हूँ, किसी और को नहीं बता, ये बात बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो यही कहती हैं, आगे आओ बात सुने मेरी, बलदेव वही न जने। अरे इधर आ, मैं तुझे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, लेकिन देख ये बात है ना, बलदेव को पता नहीं पड़नी चाहिए, बलराम को पता नहीं पड़नी चाहिए। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुलैया ने। और वो बात क्या है, वो बात कहती हैं कृष्ण से, देख मैं तुझे एक जो नई बात बताने जा रही हूँ ना, वो ये बात है, बस तू ये बात मुझे विश्वास दिला कि ये बात बलराम को पता नहीं पड़नी चाहिए। देख मैं बताती हूँ कि मैं तेरे लिए, पता है, नई दुल्हन लाने वाली हूँ। ये बात जैसे ही दुल्हन की बात सुनते हैं कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं, तेरी सो मेरी सुनी मैया, अभय ब्यावन जे हों। तेरी सौगंध मैया, अगर तूने मेरे लिए दुल्हन ला दी
तो मैं तो अभी विवाह करने के लिए निकल जाऊंगा, अभी ही ब्याह करने के लिए निकल जाऊंगा। सूरदास है कुटिल बराती गीत सुमंगल की हो। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी इस तरह की जो बाल लीलाएँ हैं, बाल चेष्टा है, उसको सुन करके सूरदास कहते हैं कि मैं तो कुटिल बराती बन करके और सुमंगल गीत गाने लग जाऊंगा। जैसे कि कृष्ण ब्याह करने के लिए जाएंगे, विवाह करने के लिए जाएंगे, तो मैं कुटिल बराती बन करके निश्चित रूप से सुमंगल सुंदर गीत जो है वो गाने के लिए चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान, पिछले कल के पद में हमने पढ़ा था बाल क्रीड़ाओं का वर्णन, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का वर्णन है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये है कि बच्चा जिद किस तरह करता है और उस जिद को जब पूरी करने के लिए कोई दूसरी चीज़ दी जाती है तो वो किस तरह से आसानी से मान जाता है। बाल मनोविज्ञान का जो सूक्ष्म चित्रण है वो इसमें हमको देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो शुरू में आपको बताया गया कि प्रसंग लिखना ज़रूरी होता है। इसी तरह से व्याख्या के बाद में जब हम पूरी व्याख्या कर लेते हैं उसके बाद उसका विशेष लिखना भी ज़रूरी होता है। और उस विशेष में आपको यही लिखना है कि इसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। इसके अतिरिक्त इसमें जो छंद अलंकार वगैरह आए हुए हैं, अलंकार जो आए हैं उनके बारे में आप लिखोगे। जैसे चंद खिलौना है, चंद्रमा रूपी खिलौना है, रूपक अलंकार है, इसका भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। और अनुप्रासन अलंकार तो है ही, तो आप विशेष टिप्पणी में ये चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरा पद हम पढ़ते हैं। खेलन अब मेरी जाय बलैया जबई मोहि देखत लरिकनी संग देव की तेरी मैया। मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया मोल लियो कछु दे करी तिनको करी करी जान पड़ैया। अब बाबा कही कहत नंद सो जसमती सो कह मैया ऐसे कई सब मोहि खिंचावत तब उठी चलो खिसैया। पाछे नंद सुनत है ठाड़े हसत हसत उर लैया सूर नंद बल राम ही धीरियो तब मन हर्ष कन्हैया। जैसा कि मैंने आपको बताया बाल चेष्टाओं में, बाल क्रीड़ाओं में, जब बाल क्रीड़ाओं के अतिरिक्त यदि जिद का वर्णन नहीं हो तो वह अधूरा है। उसी तरह से बच्चों जब तक शिकायत का वर्णन नहीं हो तब तक भी बाल सुलभ क्रीड़ाएँ जो हैं, बाल सुलभ चेष्टाएँ जो हैं वो एक तरह से अधूरी हैं। यहाँ पर वही शिकायत का वर्णन सूरदास ने किया है। कहते हैं कृष्ण जो है वो यशोदा माता से शिकायत करते हैं कि खेलन अब मेरी जाए बलैया। माता मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, बलराम के साथ खेलने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब जाए तो मेरी बला जाए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अर्थात उन्होंने निश्चित रूप बिल्कुल हट कर रखा है कि मैं अब खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। जब ही मोही देखत लरिकनी संग तबही खिजत बल भैया। क्यों नहीं जाऊंगा? कारण बताते हैं कि जब भी मुझे लड़कों के संग खेलते हुए देखते हैं तभी जो बलराम है वो मुझे खिंचाते हैं और उसमें लड़के भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह करके खिंचाते हैं, ये बात वो आगे बताते हैं। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया। वो ये बात कहते हैं कि तेरे जो पिता हैं वो तो वसुदेव हैं और देव की तेरी माता है, न तो नंद तेरे बाबा हैं और न यशोदा तेरी मैया है। ये तो कृष्ण के लिए बहुत बड़ी बात है और शायद कृष्ण से ज़्यादा यशोदा के लिए ये बात बहुत बड़ी है। बलराम कहते हैं कि मोल लियो कछु दे करी तिनको करी करी जतन। कृष्ण के अनुसार बलराम उनको बार बार क्या कह करके चिढ़ाते हैं कि अरे नंद बाबा और माता यशोदा ने तो तुमको क्रय किया है, खरीदा है, कुछ मोल दे करके, कुछ पैसे वैसे दे करके तुमको खरीद लिया है और अब तुमको पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं। अब बाबा कहीं कहत नंद सो जसमती सो कहे मैया। अरे तुमको खरीद करके लिया है और उसके बाद तुम नंद को तो बाबा कहने लगे हो और यशोदा को माता कहने लगे, तो तुम तो खरीदे हुए हो। ऐसे कई सब मोही खिंचावत तब उठी चलो खिसैया। और ऐसा कह करके केवल फिर बलराम ही नहीं, बलराम के साथ और जो बच्चे हैं वो भी मुझे ऐसे ही कह करके और खिंचाते हैं। पाछे नंद सुनत है ठाड़े हसत हसत उर लैया। और फिर जब कृष्ण उठ करके खिसा करके चले जाते हैं, नंद बाबा उठ पीछे से खड़े खड़े उनको देखते हैं तो उनको उनके ऊपर बहुत लाड़ आता है और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, हंस करके हृदय से लगा लेते हैं। सूर नंद बलराम ही धीरियो तब मन हर्ष बनैया। सूरदास जी कहते हैं कि फिर नंद जो है वो बलराम को डांटने लगते हैं कि तुमने ऐसे क्यों कहा। और ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़े संतोष का कारण हो जाता है
उसने जो शिकायत की उस शिकायत पर सुनवाई हो गई और उसका पर्याप्त न्याय मिल गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और कृष्ण उस बात को सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं कि बलराम की डांट पड़ गई है। तो देखिए बच्चों, इस पद में भी बाल मनोविज्ञान का कितना सुंदर चित्रण किया है। आपको जो विशेष लिखेंगे उसमें यही लिखना है कि बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है, अनुप्रास अलंकार इसमें है ही, ये बातें आपको विशेष में लिखनी है। धन्यवाद।